दिल्ली में यमुना के जलस्तर में मामूली सी गिरावट, अब भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना। लोहे के पुराने पुल से वाहनों की आवाजाही फिलहाल बंद। गुजरात के जूनागढ़ में गिरी इमारत हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की 2 टीमें। अब तक 4 शवों को निकाला गया। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल। जूनागढ़ में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी। गुजरात में लगातार बढ़ रहा तापी नदी का जलस्तर, बांध में बढ़ा पानी का लेवल, नदी से लगते इलाके में अलर्ट जारी। हिमाचल के कुल्लू में बढ़ा मलाणा डैम का जलस्तर, पार्वती नदी किनारे बसे गांवों को कराया जा रहा है खाली। बाढ़ की आशंका को लेकर लोगों को जारी किया अलर्ट। कुल्लू में नहीं खुल पा रहे मलाणा बांध के गेट, बांध के किनारों से होने लगा पानी का ओवरफ्लो। प्रशासन कर रहा बांध के गेट खोलने की कोशिश। बारिश की वजह से हरिद्वार में दरक रही है मनसा देवी की पहाड़ियां। सीएम के आदेश के बाद भूस्खलन वाले इलाके का सर्वे कराने की तैयारी। पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात से हरिद्वार में बढ़ा गंगा का जलस्तर। खतरे के निशान के पास पहुंची गंगा। हरिद्वार जिले के मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी। हरिद्वार में गंगा का चेतावनी लेवल 293 मीटर। इस समय गंगा का मौजूदा जलस्तर 293.25 मीटर। अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग। गाजियाबाद के कई इलाकों में हिंडन नदी की वजह से आई बाढ़। करहेड़ा में लोगों के घरों में भरा बाढ़ का पानी। पानी में डूबने से हुई 2 युवकों की मौत। महाराष्ट्र में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जताई बारिश की आशंका। पालघर, रायगढ़ और ठाणे में भारी बारिश हो सकती है। जलभराव की वजह से हो सकती है लोगों को दिक्कत। हैदराबाद में बारिश की वजह से शहर में लगा जाम। बीती शाम जाम में रेंग रेंग कर चलती दिखाई दी गाड़ियां। यातायात प्रबंधन के लिए सड़क पर उतरे अधिकारी। तेलंगाना के लिए अगले 3 दिन बारिश का रेड अलर्ट। तेलंगाना के पूर्वी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। हैदराबाद और आसपास के जिलों में बहुत भारी बारिश की आशंका। हैदराबाद के कई इलाकों में सोमवार को हुई तेज बारिश। सड़कों पर जलभराव के चलते रुकी वाहनों की रफ्तार। लोगों को हुई आवाजाही में दिक्कत। तमिलनाडु में सोमवार को भी जारी रही बारिश। बारिश की वजह से शहर में धीमी पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। दक्षिण कर्नाटक में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आज स्कूल और कॉलेज में छुट्टी। भारी बरसात की चेतावनी को लेकर प्रशासन ने दिए छुट्टी के निर्देश। सौराष्ट्र, कच्छ क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और गोवा में भारी से बारिश से अलर्ट जारी और मौसम विभाग ने जारी की संभावना। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बरसात से आई बाढ़। घरों के आसपास भरा कई फीट पानी। बाढ़ की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। सड़कों पर पानी भरने से लोग ले रहे नाव का सहारा। एक जगह से दूसरी जगहों पर जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। कर्नाटक के कोडागु में भारी बरसात की वजह से आई बाढ़। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की हिदायत दी है। कुशाल नगर में सबसे खराब हालात। पंजाब के डीआईजी नरिंदर भार्गव ने करतारपुर अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर का किया निरीक्षण। बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ जैसे हालात। ज्ञानवापी परिसर का एसआई सर्वे कराने के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। इसी बेंच में मस्जिद कमेटी भी वाराणसी कोर्ट के फैसले को दे सकती है चुनौती। ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने कल शाम 5 बजे तक लगाई है रोक। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया गया। ज्ञानवापी के मुस्लिम पक्षकार एबीपी न्यूज से बोले, हिंदुओं से दुश्मनी की वजह से औरंगजेब ने नहीं गिरवाया होगा मंदिर। किताबों में मिलता है कि वहां पर कुछ गलत काम हुए थे। ज्ञानवापी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले, मुस्लिम बंधुओं को सब पता है इसलिए घबराए हुए हैं। जांच होने देने में हर्ज क्या है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, कोर्ट के निर्णय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। सत्य सत्य ही होकर निकलेगा। सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा, बाबरी मस्जिद का भी एएसआई ने ही सर्वे किया था। ये देश की 300 मस्जिद को खत्म करना चाहते हैं। मणिपुर पुलिस का दावा, महिला बदसलूकी के मामले में अब हो चुकी है 7 लोगों की गिरफ्तारी। वीडियो वायरल करने वाले लोगों की भी तलाश जारी। कुकी के बाद मैतेई समुदाय के गांव पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। हिंसा में तबाह हुए गांव में हर तरफ बिखरी हुई दिखाई दी तबाही की निशानियां। इलाके की हिफाजत में हथियारबंद लोग तैनात दिखाई दिए। मणिपुर मामले पर आम आदमी पार्टी का आज देश भर में प्रदर्शन। शाम को 4 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर पार्टी के बड़े नेता केंद्र के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा।
कोलकाता में मणिपुर कांड पर महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा। सड़कों पर उतरी महिलाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। मणिपुर पर बीजेपी का कांग्रेस पर वार। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले कि एक उंगली मणिपुर पर उठेगी तो कई उंगलियां कांग्रेस शासित प्रदेशों पर भी उठेंगी। मणिपुर हिंसा मामले पर पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम। सड़क के बाद विधानसभा में भी मणिपुर महिला बदसलूकी कांड को उठाएगी टीएमसी। मणिपुर हिंसा के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन। हाथों में तख्तियां लेकर जताया विरोध। मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बड़ा दावा। बोले कि 10 अगस्त के बाद अजित पवार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। पृथ्वीराज चव्हाण के दावे पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा, अटकलों में कोई दम नहीं, मुख्यमंत्री पद में कोई बदलाव नहीं होगा, शिंदे ही सीएम रहेंगे। शिंदे गुट के नेता शंभू राजे देसाई बोले, चव्हाण को संजय राउत की आदत पड़ गई है। इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने पार्टी के विधायकों को देखें। हरियाणा के करनाल में मिहिर भोज की प्रतिमा पर गुर्जर शब्द लिखने का विवाद गहराया। बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस के 100 से ज्यादा लोगों ने दिया इस्तीफा। गुर्जर शब्द हटाने की मांग की। भ्रष्टाचार के आरोप में पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल से विजिलेंस विभाग ने 4 घंटे तक पूछताछ की। मनप्रीत बादल बोले, भगवंत मान की विजिलेंस से डरते नहीं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बीजेपी प्रभारी विप्लव देव को सलाह। बोले कि हरियाणा की चिंता छोड़कर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पर ध्यान दें। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिला नेपाल का 5 सदस्यीय डेलीगेशन। बीजेपी को जाने कार्यक्रम के तहत 6 दिनों का दौरा उनका है। तो वहीं सावन की तीसरी सोमवार पर महाकाल की शरण में पहुंचे सीएम शिवराज। परिवार के साथ महाकाल की पूजा। प्यार में पाकिस्तान गई अंजू ने जारी किया वीडियो। बोली, जल्द लौटूंगी भारत। डीर जिले के एसपी ने कहा, 21 अगस्त को भारत लौट जाएंगी अंजू। यूपी के बलिया की बहू अंजू अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई है। 2007 में अंजू की शादी अरविंद से हुई थी, जो कि फेसबुक प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान पहुंची अंजू का जालौन कनेक्शन सामने आया। अंजू के मामा का दावा, उसके माता पिता धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गए थे। 15 साल पहले अंजू की शादी ईसाई परिवार में की गई थी। सीमा हैदर के मामले में जांच एजेंसी का एक्शन तेज। सचिन की निशानदेही पर जनसेवा केंद्र पर मारा छापा। कुछ दस्तावेज और लैपटॉप्स किए जब्त। भारत और मालदीव ने सीमा पार आतंकवाद समेत आतंकवाद के सभी स्वरूपों की निंदा की। मालदीव की राजधानी माले में हुई मीटिंग में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली का ITPO कॉम्प्लेक्स तैयार। प्रगति मैदान में कल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सितंबर में होने वाली G20 की बैठक में जुटेंगे दुनिया भर के नेता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 27 जुलाई तक ओडिशा की यात्रा पर रहेंगी। शाम को अटूट बंधन परिवार के कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को राजकोट के नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। इससे पहले वायुसेना ने हवाई अड्डे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का परीक्षण किया। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका। गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा पर रोक से इनकार। जमानत अर्जी मंजूर। बीजेपी ने राजस्थान सरकार पर लगाया करप्शन के सभी रिकॉर्ड तोड़ने का आरोप। बोली, लाल डायरी के रहस्य से पर्दा उठा तो कई नेताओं का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उठाया लाल डायरी का मुद्दा। स्मृति बोली, कांग्रेस के काले कारनामे इस डायरी में बंद। राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल का राजेंद्र गुढ़ा पर आरोप। कहा, लाल डायरी भाजपा की साजिश का हिस्सा। भाजपा के हाथ में खेल रहे हैं गुढ़ा। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के उपनेता सतीश पुनिया का बयान। कांग्रेस सरकार सिर्फ अपना चेहरा बचाने के लिए आती है विधानसभा। लोग जानना चाहते हैं लाल डायरी का राज। राजस्थान से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के समर्थन में उतरी करनी सेना। सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। गुढ़ा की बर्खास्तगी को बताया गलत। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का आरोप। कहा कि अजमेर सेक्स कांड, कांग्रेस के कई नेता उसमें शामिल। कांग्रेस नेताओं का नाको टेस्ट कराने की मांग। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक मंदिर में मुस्लिम महिला के पूजा करने पर बढ़ा विवाद। श्रद्धालुओं ने रुद्राभिषेक कर किया शिवलिंग का शुद्धिकरण। यूपी के संत कबीर नगर में खेतों में गिरे लड़ाकू विमान के फ्यूल टैंक। इलाके में हड़कंप। लोग बोले, आसमान से मिसाइल गिरने जैसी आवाज आई।
यूपी के आजमगढ़ में कूड़े में फेंकी मिली सरकारी दवाएं, जिला अस्पताल के अधिकारियों की होगी जांच। श्रीनगर में डल झील की हाउस बोट में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, कोई हताहत नहीं। चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया के गोदाम में आग का तांडव, आग में फंसी 2 लड़कियों की मौत, 3 लोग घायल। मुंबई से सटे पालघर में मालवाहक जहाज का रेस्क्यू करके रवाना किया गया। तकनीकी खराबी की वजह से लगभग 25 घंटों तक फंसा रहा था जहाज, 13 लोग थे मौजूद। नोएडा में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी, आग से मची भगदड़, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों ने पाया काबू। तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में वार्षिक उत्सव की भव्य शुरुआत। आदि थिरुविजा उत्सव के दौरान हर साल निकाली जाती है रथ यात्रा। यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग, यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल, सभी यात्री सुरक्षित। दिल्ली से आगरा की ओर जा रही थी टूरिस्ट बस, टायर फटने से हुआ हादसा। तमिलनाडु के विरुधुगनगर में माचिस बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने की वजह से विस्फोट, मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। यूपी के अलीगढ़ के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस ने सड़क के किनारे खड़ी 2 कारों को मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। दिल्ली के लिबासपुर इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगने से 4 लोग हुए घायल, बॉयलर का सिलेंडर फटने से आग लगने का अनुमान। एमपी के छिंदवाड़ा में तिलक लगाकर स्कूल आने पर विवाद, टीचर ने छात्र को स्कूल आने से किया मना तो हिंदुवादी संगठनों ने स्कूल के गेट पर काटा बवाल। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, 5वें दिन का खेल बारिश के चलते नहीं हो सका, मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1-0 से जीती सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को एक पारी और 141 रनों से मिली थी मात। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 9वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है। वेस्टइंडीज से आखिरी बार 2002 में मिली थी टीम इंडिया को हार।